सलामुल्लाह अला ताहा रसूलिल्लाह सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला यासीन हबीबिल्लाह। ज़िक्रुल्लाहि मिफ्ताहुन लिबाबिल्लाहि मिस्बाहुन लिअहलिल्लाहि मिजराहुन। के बाद इंशाअल्लाह जोहिद और जुनैद नात शरीफ के लिए तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मारा पकिए सताए प्यारे मुस्तफ़ा आए, मारा आए आए मेरे मुस्तफ़ा तो आए। रब्बो का दुलाला नबी नबी, रब्बो का दुलाला नबी नबी। हबी हबी आए प्यारे मुस्तफ़ा आए, हबी हबी आए तो प्यारे मुस्तफ़ा आए। उम्मत का सहारा नबी नबी, उम्मत का सहारा नबी नबी। मक्के में पहला उजाला था, सारा ज़माना हुआ। मुस्काइए गली आए प्यारे मुस्तफ़ा तो आए, मुस्काइए गली प्यारे मुस्तफ़ा तो आए। हर तो आरा नबी नबी आए तो प्यारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। अब इंशाअल्लाह नात शरीफ के लिए मुस्तफ़ा सैफ स्टेज पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। न कलीम का तसव्वुर न ख्याल तू वसीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी आरज़ू मोहम्मद। मेरा जूस मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा सीना। के ये दवा ही मिलेगी, के ये दवा ही मिलेगी। मुझे ले चलो मदीना, मुझे ले चलो मदीना। बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। अब इंशाअल्लाह मुकालमा पेश करने के लिए मैं बेग शाहिद शाकिर और शेख अफ़वान तैमूर को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो भाई अरशद साहब? बड़े परेशान से लग रहे हो। मौलवी साहब, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी परेशानी की वजह एक भयानक ख्वाब है। ख्वाब की वजह से आप इस कदर परेशान हो, आखिर आपने ऐसा कौन सा ख्वाब देख लिया? मौलवी साहब, वो ख्वाब ही ऐसा, जब से मैंने ख्वाब देखा है मेरे तो होश ही उड़ गए। इस सिलसिले में आपसे बात करने ही आ रहा था। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। अजी मियाँ, आपको आने की क्या ज़रूरत थी? एक फ़ोन कर देते तो काम चल जाता। अच्छा मुझे बताइए, आपने ख्वाब में क्या देखा? मौलवी साहब, मेरा ख्वाब ज़रा गौर से सुनना। हाँ हाँ, हम आपका ख्वाब गौर से सुनेंगे। तकरीबन 1:30 बजे रात को मैं राज फिल्म देख रहा था। बिस्तर पर ही सोया ही था कि मुझे नींद लग गई और फरिश्ते आकर मेरे जिस्म से रूह निकाल कर ले जा रहे थे और मेरी लाश पलंग पर पड़ी है और घर वाले खूब रो रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेरी अम्मी रो रही है। और फिर मुझे गुस्ल दिया गया और कफन पहनाया गया और दफन कर दिया गया। लोग मुझे दफन करके जा ही रहे थे और मैं उनके कदमों की आवाज़ सुन रहा था। फिर अचानक कब्र में रोशनी फैली। देखता हूँ कि डरावनी शक्ल वाले 2 फरिश्ते आकर कड़क आवाज़ में पूछने लगे, मन रब्बुका। अच्छा, तो फिर आपने क्या जवाब दिया? मौलवी साहब, मैं क्या जवाब देता, मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। फिर इन्होंने और जोरदार आवाज़ में पूछा, मन रब्बुका, तेरा मन रब्बुका। फिर घबराहट और परेशानी में मेरी ज़बान पर वही फिल्मी गाने शुरू हो गए मैं जो हर रोज़ अपने मोबाइल पर सुना करता था। अच्छा, तो फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर मत पूछिए। इन फरिश्तों में से एक फरिश्ते ने अपने हाथ में हथौड़ा उठाया और मेरे सर पर जोर से मारा कि मैं कई गज ज़मीन के अंदर धंस गया और मेरी कब्र चारों तरफ से फैल गई। और इस पर भी बस नहीं किया बल्कि कब्र को तंग कर दिया गया। इधर की पसली उधर, उधर की पसली इधर फंसी चली जा रही थी और मेरा पूरा जिस्म आग से जल रहा था और मैं चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, आग आग। जल्दी बताइए, इसके बाद क्या हुआ? फिर मेरे ऊपर किसी ने पानी की बाल्टी डाल दी। देखता हूँ कि मेरी अम्मी कह रही थी, उठ मुँहे, रात के 2 बजे तक फिल्म देखता रहता है और सुबह 10 बजे तक सोता रहता है और बुरी बुरी आवाज़ें निकालता है। मौलवी साहब, क्या बताऊँ, है तौबा, लेकिन मुझे ख्वाब से बहुत डर लग रहा है। क्यों ना एक मर्तबा मैंने आपसे सुना था, फिल्म देखने वाला गाने सुनने वालों का हश्र बहुत बुरा होगा। मौलवी साहब, ज़रा तो बताइए, मेरे साथ हकीकत तो नहीं, मेरे मरने के बाद मेरे साथ यही मुआमला तो नहीं होगा? भाई शाहिद साहब, आपने जो ख्वाब देखा है ये महज एक ख्वाब नहीं है बल्कि वार्निंग है और ये बल्कि हकीकत है मेरे भाई। हर इंसान को मरने के बाद इन तमाम मरहले से गुजरना है और वही फरिश्ते जो आपने ख्वाब में देखे थे इन्हीं को मुनकर नकीर कहते हैं और वही फरिश्ता हर इंसान से सवाल व जवाब करेंगे जो आपके ख्वाब में करे थे और वही सवाल व जवाब के बाद हर इंसान की राहत और नसीब का फैसला कर दिया जाता है। आया आपके समझ शरीफ में। और एक बात ये याद रखो, इंसान दुनिया में जिस चीज़ से मोहब्बत करता है मरते वक्त उसकी ज़बान पर वही चीज़ रहेगी। जैसे कि आप हर रोज़ सुबह को मोबाइल पर गाना सुना करते थे और ख्वाब में आपने वही बड़बड़ा दिया। मौलवी साहब, ज़रा तो बताइए, फिर इन्होंने मुझसे जो ख्वाब में पूछा था इसका मतलब क्या है? अरे नादान, इन्होंने मालूम किया, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, लेकिन तेरी ज़बान पर तो गाने ही रटे हुए थे और वही जारी हुए। वाकई मेरी ज़बान पर एक से एक गाने आ रहे थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और वाकई दिल से ना बंद हूँ। अब मैं क्या करूँ, आप बताइए। भाई अरशद साहब, आपने जो ख्वाब देखा है ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए वार्निंग है, यानी अल्लाह ताला आपको बताना चाहता है, ऐ मेरे बंदे तू अब भी समझ जा, अभी भी बहुत वक्त है और आखिरत के लिए कोई नेक काम कर, वरना ये जो मैंने ख्वाब देखा है एक दिन इसी मरहले से गुजरना है। अब की तरह चांस नहीं मिलेगा, प्यारी आंखें भी नहीं खुलेगी और कोई मोहलत भी नहीं मिलेगी।
मौलाना साहब, मैं आपके सामने तौबा करता हूँ कि अब वाक़या ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारूँगा। तुम भी मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह ताला मेरी तमाम कोताहियों को माफ़ कर दे और सिराते मुस्तकीम पर गामज़न फरमा दे। आमीन सुम आमीन। भाई अरशद साहब, हम भी आपके लिए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। अच्छा ठीक है मौलाना साहब, अब हम चलते हैं। भाई अरशद, आप कभी भी गाने मत सुनना, फिल्म मत देखना, क्यों ना कि हदीस शरीफ में आता है, हदीस शरीफ में आता है, ऐसे लोगों को क़यामत के दिन इनकी आंखों और कानों में शीशा पिघला कर डाला जाएगा और हर इंसान यही सोचेगा कि इसको बर्दाश्त कैसे करेगा। इसलिए इन तमाम शैतानी कामों से अपने आप को बचाओ और इस दुनिया में रुख अपनी आखिरत को बनाओ। अच्छा ठीक है भाई अरशद साहब, अब हम चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अल्लाह हाफिज़।